हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अकरेंस ऑफ मेटल। अकरेंस ऑफ मेटल के बाद हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने पढ़ा है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इनका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। ये मोल्सन क्लोराइड और मोल्सन ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो उनके बाद इनका क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद क्या किया जाता है, जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हमने पढ़ा था जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो किसके रूप में पाई जाती हैं, या तो सल्फाइड्स के रूप में पाई जाती हैं या ऑक्साइड्स के रूप में, उसके रूप में कार्बोनेट्स के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन कार्बोनेट्स और सल्फाइड की बजाय ये अपेक्षा धातु को, मेटल को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना इजी होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं और जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमने आपको पढ़ाया था, इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में। आज उसको एक बार और दोबारा देख लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में जिंक है और आयरन है, टिन है, लेड है। इनको ये कहाँ पर आते हैं, इन द मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। और जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं विच आर इन मिडिल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। Some of moderately reactive metals occur in nature as oxide, but others occur as carbonate and sulfide ores जो होती है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया था नाउ इट इज इजी कि आसान होता है मेटल को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना, किसकी अपेक्षा, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स की अपेक्षा। तो कंसंट्रेशन ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो ये दो मेथड हैं जिसमें भर्जन और निस्तापन। तो इसमें हमने पढ़ेंगे पहले निस्तापन क्या होता है। तो निस्तापन क्या है, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इट इज द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट ओर इज हीटेड। उसको गर्म किया था, जो कार्बोनेट ओर होता है उसको गर्म किया जाता है स्ट्रांगली, तेजी से, इन एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। और उसको उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं उसको उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ZnCO3 ये जिंक कार्बोनेट है। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसको हीट कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार रोस्टिंग है। रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग इज दैट प्रोसेस इन विच ए सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में उसको हीट किया जाता है टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड, और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ZnS जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट कर रहे हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार आगे है इसमें कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं आर कन्वर्टेड टू द फ्री मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग जो एजेंट्स होते हैं जैसे कार्बन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम और कैल्शियम, इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, जो उसको मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, मेटल में, फ्री मेटल में। इस प्रकार जो मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें जैसे एग्जांपल है ZnO प्लस में C। ये कार्बन क्या है यहाँ पर, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो इससे जिंक ऑक्साइड से जिंक को अलग कर दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, द रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर
एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इट इज कॉल्ड ए थर्मिट रिएक्शन। जो थर्मिट रिएक्शन होती है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो रेल की पटरी वगैरह होती हैं उनको जोड़ने के लिए, जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनको जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम इज मेड यूज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग फॉर जॉइनिंग द ब्रोकन पीसेज ऑफ हैवी आयरन ऑब्जेक्ट लाइक जैसे गर्डर्स, रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, और इसमें क्या होता है, एक मिक्सचर होता है किसका, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम पाउडर को, उसको इग्निटेड किया जाता है, उसको जलाया जाता है विद ए बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। और तो एल्यूमिनियम जो होता है रिड्यूसेस आयरन, ये आयरन को क्या कर देता है, रिड्यूसेस कर देता है आयरन ऑक्साइड को, और टू प्रोड्यूस आयरन मेटल विद द एवोल्यूशन ऑफ ए लॉट ऑफ हीट, और इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और ड्यू टू दिस हीट आयरन मेटल इज प्रोड्यूस इन द मोल्सन स्टेट, जो गलित अवस्था है उसमें ये उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और आयरन अलग हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में हीट, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर ऊष्मा निकलती है। और जो मोल्सन आयरन है, जो गलित आयरन होता है, इज द प्योर बिटवीन द ब्रोकन, और वो कहां पर चला जाता है, जो टूटा हुआ पार्ट होता है, टू वेल्ड देम, उसको जोड़ने के लिए। दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी या थर्मिट वेल्डिंग इसको कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे है इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो सबसे कम अभिक्रियाशील जो मेटल्स होती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं, उनको किस प्रकार एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं सच है, जैसे मरकरी है, कॉपर है, आर प्लेस्ड क्वाइट लो, ये नीचे होती हैं इन द रिएक्टिविटी सीरीज, और लेस रिएक्टिव मेटल विच आर क्वाइट लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड, इनको निकाला जाता है बाय द रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड बाय हीट एलोन, उनको क्या किया जाता है, उनको केवल गर्म करके। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी है, मरकरी को क्या किया जाएगा, मरकरी जो मेटल है कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग, इसको गर्म करके, इट्स सल्फाइड और इन एयर। जो कंसंट्रेटेड मरकरी होती है, मरकरी सेकंड सल्फाइड या जिसको सिनेवार और कहते हैं, इसको रोस्टेड किया जाता है इन एयर व्हेन मरकरी ऑक्साइड इज फॉर्म। जैसे यहाँ पर ये मरकरी सल्फाइड है, इसको सिनेवार कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट किया और ये मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर, और जब मरकरी को सेकंड ऑक्साइड को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है टू अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो इट डिकम्पोजेज, या डिकम्पोजेज हो जाता है टू फॉर्म, और इससे मरकरी मेटल प्राप्त होती है। जैसे 2HgO, इसको हीट किया और 2Hg प्लस में O2। आगे है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कि जो कॉपर वगैरह होता है उसको किस प्रकार एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कॉपर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय हीटिंग इट्स सल्फाइड और इन एयर, उसको जो सल्फाइड और होता है उसको डायरेक्ट किस में, एयर में हीट करके। जैसे कॉपर सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाई ऑक्साइड। आगे है इसमें नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ एयर, जो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड है रिएक्ट विद द रिमेनिंग कॉपर फर्स्ट सल्फाइड टू फॉर्म कॉपर मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो टू, इसमें जो रिएक्शन है, जो कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर सल्फाइड है, तो कॉपर अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस अलग हो गई। आगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, कि जो धातुएं होती हैं उनका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग इम्प्योर मेटल, जो अशुद्ध धातु होती है उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है, इट इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसी को क्या कहते हैं, धातुओं का परिशुद्धिकरण कहते हैं। इसमें आगे है द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, बहुत बड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़े पैमाने पर यूज होने वाला मेथड जो है फूड रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के द्वारा जो मेटल्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मींस रिफाइनिंग बाय
इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका मतलब उसका एक तरह से विद्युत अपघटन करके मैनी मेटल्स लाइक जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, लेड है, क्रोमियम है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको इलेक्ट्रोलाइटिकली इसी मेथड के द्वारा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है इलेक्ट्रोलाइटिकल जो मेथड है इसके द्वारा ही रिफाइन किया जाता है। फॉर द रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें क्या करते हैं एक थिक कॉपर, एक थिक ब्लॉक लेते हैं, एक मोटा ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, उसको क्या बना देते हैं एनोड बना देते हैं, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और एक थिन स्ट्रिप होती है, एक पतली छड़ होती है, एक पतली पत्ती होती है और प्योर मेटल की, जिसको कैथोड बनाते हैं और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और उसमें क्या लेते हैं एक वाटर सॉल्युबल साल्ट लेते हैं टेकन एज, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। उसके बाद क्या होता है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास की जाती है, तो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इस पर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो जो इम्प्योर मेटल होती है, जो अशुद्ध धातु होती है, वो क्या हो जाती है डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है फ्रॉम द एनोड एंड द गोज इनटू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है उसमें ये चली जाती है। एंड जो प्योर मेटल होती है, जो शुद्ध धातु होती है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिट्स ऑन द कैथोड, और वो कैथोड पर क्या हो जाती है जमा हो जाती है। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो घुलनशील अशुद्धियां होती हैं प्रेजेंट, जो उपस्थित होती है इन द इम्प्योर मेटल, अशुद्ध धातु में, गो इनटू द सॉल्यूशन, और वो विलियन में चली जाती हैं, वियर एज द इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज होती हैं, अघुलनशील जो अशुद्धियां होती हैं, सेटल डाउन, ये नीचे बैठ जाती हैं एट द बॉटम, तली पर ऑफ द एनोड, एंड एनोड मड के रूप में। आगे इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कि जो कॉपर है उसका कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है, एक थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल, इसमें क्या लेते हैं एक थिक ब्लॉक, एक मोटी एक तरह से ब्लॉक होता है, एक तरह से एक टुकड़ा होता है, एक तरह से एक मोटा, इसमें अशुद्ध कॉपर, जो अशुद्ध जो कॉपर धातु होती है उसकी एक छड़ होती है, एंड इज मेड एनोड, जिसको एनोड बनाया जाता है, एंड ए थिन स्ट्रिप, और एक पतली छड़ होती है, एक पतली पत्ती होती है, और प्योर कॉपर मेटल, शुद्ध कॉपर धातु की, जिसको कैथोड बनाया जाता है। और ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इस पर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये जो इम्प्योर कॉपर होता है फ्रॉम द एनोड, ये जो एनोड है, ये एनोड है इम्प्योर कॉपर, और ये जो क्या है प्योर कॉपर, जैसे यहाँ पर डायग्राम दिखा दे रखा है, ये क्या है एक थिक ब्लॉक है ऑफ इम्प्योर मेटल, और ये क्या है एक थिन स्ट्रिप है ऑफ प्योर मेटल। तो इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट ये एक विलियन है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है ये है, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो इम्प्योर कॉपर होता है, जो अशुद्ध कॉपर होता है, फ्रॉम द एनोड, इस एनोड से वो क्या होता है डिसॉल्व हो जाता है, और इसमें जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसमें चला जाता है, और प्योर कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें से जो शुद्ध कॉपर होती है वो कहाँ पर इस कैथोड पर जमा हो जाती है, डिपोजिट ऑन कैथोड। और द सॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, ये अशुद्धियां हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं, ये अशुद्धियां हैं, ये नीचे बैठ जाती हैं किसमें, ये इनसॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो होती हैं, जो अघुलनशील अशुद्धियां होती हैं, जिनको हम एनोड मड कहते हैं, वो नीचे सेट हो जाती हैं, और गोल्ड और सिल्वर जो मेटल्स होती हैं उनको कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द एनोड मड, इस जो एनोड मड होती है उससे इसको रिकवर किया जाता है, जो गोल्ड और सिल्वर मेटल्स होती हैं। आगे है इसमें ये पूरी समरी है कि हमने अब तक क्या पढ़ा है, इस समरी ऑफ द वेरियस जो हमने पढ़ा था ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो उसमें ये उसके लिए पूरी समरी है ये कि समरी ऑफ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ
प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज गिवन बिलो, कि ओर क्या होता है, अयस्क क्या होता है। जो अयस्क होता है उसको हमने 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पर। एक होता है कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, एक होता है कंसंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, और एक होता है कंसंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जो मूलसन ओर होती है, जो गलित अयस्क होती है, और इस प्रकार हम क्या करते हैं, जो शुद्ध मेटल होती है, जो प्योर मेटल है, उसको प्राप्त करते हैं। और जो इसमें क्या है, जो कंसंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, ये किसके रूप में पाई जाती हैं, कार्बोनेट ओर्स के रूप में पाई जाती हैं और सल्फाइड ओर्स के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन कार्बोनेट और सल्फाइड की अपेक्षा हम क्या है, उसको उससे मेटल ऑक्साइड से जो मेटल है उसको प्राप्त करना इजी होता है। तो जो कार्बोनेट ओर्स होता है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उसको भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। और इस प्रकार ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें मेटल जो ऑक्साइड होते हैं इनका रिडक्शन किया जाता है, जैसे कार्बन के साथ, तो इम्प्योर जो मेटल है वो प्राप्त होती है, और उसके बाद उसकी क्या करते हैं, हम रिफाइनिंग करते हैं, और रिफाइनिंग करने के बाद हमें क्या है, प्योर मेटल प्राप्त होती है। इसी प्रकार यहाँ पर लास्ट है कि जो कंसंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो कम अभिक्रियाशील धातु होती हैं, वो किसके रूप में पाई जा रही हैं, वो सल्फाइड ओर्स के रूप में पाई जा रही हैं, और उनका क्या किया जाता है, रोस्टिंग किया जाता है। और रोस्टिंग करने के बाद इससे क्या किया जाता है कि जो इम्प्योर मेटल है वो हमें प्राप्त होती है, और इम्प्योर मेटल प्राप्त होने के बाद हम क्या करते हैं, उसका रिफाइनिंग करते हैं, और रिफाइनिंग के बाद हमें क्या मिलती है, प्योर मेटल मिलती है। इसमें बेटा आगे जो है बस थोड़ा सा एक टॉपिक और रह गया है कि कोरोजन क्या है, संक्षारण क्या होता है, रस्ट कैसे लगता है, प्रिवेंटेशन ऑफ रस्ट क्या है, कि रस्ट जंग को हम कैसे रोक सकते हैं, कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के, कि जंग लगने का कारण क्या है। और उसके बाद एक अलॉय, अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु क्या है, और उसके यूजेस क्या हैं, टू मेकिंग अलॉय, कि मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य क्या हैं। और एक लास्ट टॉपिक है इसमें, अमलगम क्या है, ये हम कल पढ़ेंगे। और ये यूनिट है केमिस्ट्री की, मेटल और नॉन मेटल, ये क्या हो गई, कंप्लीट हो जाएगी। कब, कल। उसके बाद हमें इन तीनों यूनिटों का एक बार रिवीजन करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। केमिस्ट्री में अब हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे बायो और फिजिक्स की यूनिट। तो इसमें आपको ये तीनों यूनिट हमने पढ़ाई हैं, कौन कौन सी, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरी एसिड बेस एंड साल्ट, और तीसरी मेटल और नॉन मेटल्स। सभी की फेयर नोटबुक होनी चाहिए, सभी उसमें नोट्स प्रॉपर वे में लिखे होने चाहिए। और दूसरी बात ये, केवल लिखने का ही काम नहीं होना चाहिए, वो समझने भी चाहिए, उनको पढ़ना भी पड़ेगा हमें, और जो भी कोई प्रॉब्लम है आप उसको पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की। तो कल हम इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कोरोजन क्या है, अलॉय क्या है, टू मेकिंग अलॉय, जो बेनिफिट्स होते हैं, एम्स होते हैं, उद्देश्य क्या है, और अमलगम क्या है।